Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shahab Islam and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to teach you how to maintain petty cache book in Excel और Microsoft Excel की बेसिक सीरीज़ में आज का टॉपिक है हमारा। और इसके अंदर हम जो भी मिनिमम यानी एक एक्सपेंसेस होते हैं हमारे एक्स्ट्रा, वो मेंटेन किस तरह से हम एक्सेल में कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए, पेटी केज बुक होती क्या है वो पहले मैं आपको क्लियर करके चलूँ। पेटी केज बुक होता है, एक तो मेन कैशियर होता है हमारा, जो सारे जो बड़े खर्चे वगैरह होते हैं रिकॉर्ड को मेंटेन वगैरह कर रहे होते हैं। तो एक जो हमने कैशियर रखा होता है साइड में, वो जो मामूली से मतलब नॉर्मल खर्चे होते हैं वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए मैं अलग से पेटी कैश बुक का रिकॉर्ड कहलाता है। उसके लिए हमने एक अलग से कैशियर रखा हुआ होता है जो इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। मिसाल के तौर पे स्टेशनरी वगैरह हो गई, फ्यूल्स वगैरह हो गई, कोई डिलीवर कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस हो गए, या बिल्स वगैरह हो गए, इन चीज़ों का रिकॉर्ड जो होता है वो पेटी कैश बुक के अंदर सारा मेंटेन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से हम एक पेटी कैश बुक अकाउंट एक्सेल शीट, अकाउंट से रिलेटेड होती है ये एक्सेल शीट्स, किस तरह से हम एक्सेल में डिज़ाइन कर सकते हैं। जो पहली रिक्वेस्ट है मेरी वो यही है कि जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाह इस्लाम एक्सेल से रिलेटेड चैनल है और इंशाल्लाह इसी तरह से वीडियो मैं पहले भी काफ़ी बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल के ऊपर। और भी नहीं, नए नए जो टॉपिक होंगे वो वीडियो भी इसके अंदर इंशाल्लाह आपको एक्सेल के हवाले से मिलती रहेंगी। तो उसके बाद आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद वर्कबुक इंसर्ट की हुई है, स्प्रेड शीट भी कहा जाता है इसको। जो वर्कबुक हमने ओपन करी हुई है, यहाँ से हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक सीरियल नंबर का मैं कॉलम अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे। सीरियल नंबर का कॉलम बनाया मैंने। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा डेट, उसके बाद आ जाएगा पर्टिकुलर, नेक्स्ट टैब प्रेस किया है, नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ गया यूटिलिटी बिल। पर्टिकुलर्स का कॉलम देखें, यहाँ पर टैक्स ज़्यादा हो रहा है तो नज़र नहीं आ रहा, इसके ऊपर जाएंगे टॉप कॉलम पे डबल क्लिक, ऑटो फिट हो जाएगा कॉलम यहाँ से। इसको भी टॉप कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट। यूटिलिटी बिल का एक कॉलम बनेगा। यूटिलिटी बिल के बाद कन्वेंस, कन्वेंस का एक कॉलम बन गया। नेक्स्ट कॉलम में आ गए स्टेशनरी, इसको भी डबल क्लिक ऑटो फिट कर रहा हूँ। स्टेशनरी के बाद उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, अगर इसी को सेकंड लाइन करके लिखना है तो स्पेस के बाद ऑल्टर इंटर करें एक्सपेंस टैब। नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, लास्ट कॉलम आ जाएगा मिसलिनियस। EOUS, डबल क्लिक ऑटो फिट कर देंगे, ऑल सिलेक्ट। व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन, सेल सेलेक्ट करने के बाद वर्किंग एरिया सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद व्यू मेन्यू के अंदर आए, व्यू मेन्यू में जूम टू सिलेक्शन क्लिक किया है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सीरियल इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे वन टाइप करेंगे, वन टाइप करने के बाद जहाँ तक रिकॉर्ड बनाना होगा वहाँ तक सीरियल नंबर ड्रैग कर देंगे। उसके बाद डेट इंटर करनी है, डेट मैनुअल आप ईयर भी दे सकते हैं और मंथ बताने के बाद 1 2 3 से भी डेट को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फुल अगर शो करना चाह रहे हैं तो फिर डेट आप इस तरह से लिखकर भी ड्रैग कर सकते हैं। 1 2 3 जहाँ तक डेटा बनाएंगे वहाँ तक डेट ड्रैग कर देंगे। पर्टिकुलर्स, अब जिस दिन जो एक्सपेंसेस होंगे उनकी एंट्री जो होगी वो इस कॉलम के अंदर आएगी। बिल,
उसके बाद फ्यूल में गए, मिसाल के तौर पे कुछ फूड के आइटम आ गए, फूड के हवाले से एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद कार्ट्रेज, ऑफिस के एक्सपेंसेस आ गए। MRT कार्ड, मूवी टिकट, पैन। यहाँ पे कॉलम पर्टिकुलर जो थे इधर हमने एंट्री करी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो अमाउंट इंटर करना है। बिल में मिसाल के तौर पे 1300 हमारे गए। उसके बाद कन्वेंस के अंदर हमने 250 दिए इसी डेट को। फिर नेक्स्ट फ्यूल के गए हमारे 150। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस में हमने 260 दिए। और यहीं कुछ दिन में मिसलिनियस एम्प्टी कार्ट 160, इसको बल्कि हम यहाँ पे इंटर करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर। और इसी तरह स्टेशनरी, का अमाउंट यहाँ पे आ गया 600। मिसलिनियस में हमारे पास 500 वेजेस के दे दिए या एडवांस के दे दिए हमने, वो रिकॉर्ड हमारे पास इसमें इंटर करेंगे। उसके बाद फॉर्मेटिंग कर लेते हैं पहले तो इसकी। यहाँ पैन हुआ हमारा, मूवी टिकट का जो अमाउंट होगा इसको हम ज़्यादा कर देते हैं, एंटरटेनमेंट में आ जाएगा ये। और स्टेशनरी में जो पैन होगा वो हमारे आ गए 1000, ये इसके अंदर आ गया। एम्प्टी कार्ड, ऑफिस एक्सपेंस, कार्ट्रेज, ये भी ऑफिस एक्सपेंस था। कार्ट्रेज इसके अंदर मैंने 1200 एंटर कर दिया। फूड में 600, फ्यूल वगैरह के अंदर आ गया अमाउंट। अब इसको ऑल सेलेक्ट करके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसके अंदर। फॉर्मेटिंग करने के लिए इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर के बाद थिक बॉर्डर, और फिर ऊपर की हेडिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेंटर कर रहा हूँ, अलाइन, मिडल, बोल्ड, और इसको भी क्या कर रहे हैं, थिक बॉर्डर। और लास्ट में सीरियल से पर्टिकुलर तक के जो सेल आ रहे हैं इस रो में, इन्हें सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर, इधर आ जाएगी टोटल हेडिंग। टोटल हेडिंग के बाद इसको भी क्लिक करके थिक बॉर्डर कर देता हूँ। और यहाँ से मिसलिनियस तक सिलेक्शन बना के पहले ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। ऑल बॉर्डर के बाद थिक बॉर्डर, इनको भी सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर कर दिया। तमाम वैल्यू सेंटर होकर आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमें टोटल देखने के लिए, यानी जितने दिन का भी यहाँ पैटिकेज का रिकॉर्ड है, वीकली मैंने बनाया हुआ है, अगर मंथली बनाना है तो वो भी आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, या जो भी बैलेंस क्लोजिंग होगी आपकी उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करके भी आप इसको आगे तक लेकर जा सकते हैं। यहाँ वीकली पेटिकेज का रिकॉर्ड है तो यहाँ पर हमने क्या किया, 7 डेज तक ट्रैक किया था, डेट वगैरह एंट्री वगैरह करी हमने। यहाँ पे टोटल आ गया। अब सबसे पहला जो फर्स्ट कॉलम यूटिलिटी बिल आ रहा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्लस करेंगे इस कॉलम की जितनी वैल्यू होंगी। फ़िलहाल तो अभी हमने यहाँ पे एक ही वैल्यू टाइप की भी, फिर भी सम फार्मूला लगाएंगे। और सम फार्मूला लगाने के लिए इक्वल लगाएंगे। इक्वल के बाद सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ऑल, फर्स्ट सेल से इस कॉलम की तमाम जितनी वैल्यू होंगी या जितने सेल जो आपने यहाँ एक्सपेंसेस में नाम वगैरह टाइप की इवेंटिंग की हुई है उनकी वैल्यू आप बाद में भी अगर इंटर कर रहे हैं तो पहले भी आप ब्लैंक फॉर्मेट में ये फार्मूला लगा के सेव कर सकते हैं। तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम की जो सेल है या वैल्यू वो सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो फर्स्ट कॉलम के लास्ट में फार्मूला लगाते हैं, फिर राइट साइड की तरफ सबका आंसर निकालना है तो फार्मूला फिर राइट साइड की तरफ लेकर आप इस तरह से ट्रैक कर देते हैं। और अगर हम इस तरफ फार्मूला लगाते हैं तो डाउन साइड ड्रैग हो जाता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। तो इस तरह जिस चीज़ में जितना टोटल हुआ होगा हमारा वो अमाउंट आ जाएगा। मिसलिनियस में, ऑफिस एक्सपेंसेस में, स्टेशनरी में, कन्वेंस में,
तो इस तरह से काम करते हुए बहुत ही एक अच्छी तरह से हम कैश बुक या पेटी कैश वगैरह के रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। और थोड़ी बहुत हो सकता है चेंजेस वगैरह हों या डिफरेंट करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें टोटल एक्सपेंस देखने कितने हुए हैं हमारे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ टोटल एक्सपेंस। इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर आऊँगा, इस सेल में मुझे टोटल देखना है, तो यहाँ पर आके इक्वल सम, और टोटल जो हमने यहाँ सम लगा के राइट साइड तक ड्रैग किया है, ये तमाम सेल यहाँ प्लस करेंगे तो इस तरह हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे कि वीकली हमारे पास कितना किस चीज़ के अंदर टोटल हुआ है और टोटल ग्रैंड कितना हो, ग्रैंड टोटल का अमाउंट क्या आया हमारे पास। तो इस सेल को क्लिक करते हुए राइट तरफ राइट साइड पे जितने सेल आपने सम फार्मूले से ट्रैक किए थे राइट साइड, इनको सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यहाँ टोटल रिकॉर्ड आ जाएगा आपका कि वीकली आपके पास कितना अमाउंट पेटी कैश के अंदर यूज़ खर्च हुआ है। अब मज़ीद फॉर्मेटिंग करनी है इसमें, कंट्रोल प्लस से पहले मैं रॉ ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ कॉमा स्टाइल में अगर चाह रहे हैं अमाउंट लिखा हुआ आ जाए तो ये कॉमा स्टाइल के अंदर हमने क्लिक किया। सेल सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आप चाह रहे हैं कॉमा में आ जाए, तो यहाँ से होम मेन्यू में नंबर सेक्शन कॉमा स्टाइल, तो ये अमाउंट इस तरह लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। बाकी फॉर्मेटिंग और मज़ीद चेंज करनी है इसकी, ये इस तरह से दिखा दिया। व्यू में ये लाइंस शो नहीं करनी तो ग्रिड लाइंस को आप अनचेक करके हटा सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज़ किस तरह से आप दिखाना चाह रहे हैं और फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, तो ये वर्किंग के हिसाब से फिर आप अपने यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करके हम होम मेन्यू में आ रहे हैं, यहाँ पे मर्जन सेंटर क्लिक कर रहा हूँ मैं। मर्जन सेंटर के बाद कैश बुक एंड पेटी कैश रिकॉर्ड, पेटी कैश कर देते हैं। अब फॉर्मेट करनी है, इसमें भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। यहाँ से मैंने इसको सेंटर करने के बाद हेडिंग का कलर चेंज, सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से इसको राइटिंग कलर वाइट, टेक्स्ट एरियल, और इसको ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से व्यू में जूम टू सिलेक्शन। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।